हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है, जिसका नाम आप सामने देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। तो ये अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपकी जो है बैंक पीओ और क्लर्क दोनों में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं अपने लक्ष्य में लगातार आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए और अपने आप को बेहतर जो है बनाने के लिए। वैसे तो आपको आपसे, ठीक है ना, आपसे ज़्यादा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। आप खुद को मोटिवेट जब करते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना, कि आप खुद को, अपने आप को मोटिवेट हमेशा करते रहें, ठीक है। तो अगर आप खुद से मोटिवेट होते हैं तो वो मोटिवेशन हमेशा रहता है। जैसे आपको मैं मोटिवेट करूँगा तो आप घंटे 2 घंटे 1 दिन तो आप मोटिवेट रहते हैं, लेकिन फिर से आप थोड़ा सा डी मोटिवेट होते जाते हैं, फिर से वही हतोत्साहित होने लगते हैं कि सर अब नहीं हो रहा, अब कैसे करें। और लेकिन जब आप खुद से अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो वो हमेशा आप मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लाइन्स है जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको उत्साहित करती हैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए, कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। सही बात है भाई, किस्मत बदले ना बदले लेकिन समय एक ऐसा आता है कि समय आपका जरूर बदलता है और समय लगातार बदल रहा है, ठीक है। आज जो है आज जो भी डे है, अगले दिन दूसरा डे होगा, अगले दिन दूसरा डे होगा। तो दिन हमेशा बदलता रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है। तो आपको भी अपने जज्बे को कायम रखना है और अपनी शुरुआत को बेहतरीन बनाना है। अगर अभी भी आप रुके हुए हैं, अभी भी आपने शुरू नहीं किया, तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं है, ठीक है ना। समय की इम्पोर्टेंस को समझिए, समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक मिनट की बात छोड़ दीजिए, एक एक सेकंड आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो समय आपका बीत जाता है दोबारा नहीं आता। तो इसलिए जो है, जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो भी आप समय दे रहे हैं ना, ठीक है ना, उसको इतना बेहतरीन बना दीजिए कि जब टारगेट अचीव करने की जिस दिन बात आए, उस दिन आप पीछे नहीं हटेंगे, उस दिन आप सक्सेस की तरफ ही बढ़ेंगे। और अगर आप अनसक्सेस भी होते हैं तो फिर भी आपको हार नहीं मानना, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जब तक जीत नहीं तब तक हमारा ये सफ़र रुकने वाला नहीं है। तो जो लोग पहली बार या दूसरी बार हार भी जाते हैं, तीसरी बार हार जाते हैं, उनको भी नहीं डरने की ज़रूरत है, उनको कुछ सोचना ही नहीं है, उनको फिर से खड़ा होना। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक हम हटेंगे नहीं, तब तक हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। लक्ष्य मिलेगा कैसे नहीं, जिस चीज़ को हमें पाना है उसको हम पा के रहेंगे। जिद है हमारी, और वो जिद कैसे पूरी करनी है हमको पता है। तो लगातार अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को बेहतर जो है बनाते रहिए। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। सिंपल मतलब साधारण, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब हो गया साधारण ब्याज, ठीक। अब देखो, 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आपका
हर वर्ष बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो है पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, लेकिन अगले वर्ष से जो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज। अब जैसे आपने कुछ पैसा किसी को उधार दिया, ठीक है ना। अब उधार जो दिया वो पैसा आपका क्या था? प्रिंसिपल था, आपका मूलधन था। अब आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया, कुछ समय के लिए दे दिया। अब अगर दिया आपने उधार तो भाई उसमें कुछ ना कुछ आप जो है आपने बोला उसको कि भाई इसमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इतना मैं इसमें इंटरेस्ट लूँगा, इतना परसेंट मैं इसमें ब्याज लूँगा। तो जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिलेगी, जो आपने पैसा दिया हो तो आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आपने उससे कहा कि भाई इतना इसमें जो है अगर आप इतने समय के लिए लेते हैं, एक समय पीरियड होगा, एक जो है आपका टाइम होगा, ठीक है ना, उस टाइम तक के लिए आप देंगे। अब आपने कहा कि भाई मैं इसमें इतना परसेंट ब्याज लूँगा, तो जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिलेगी वही तो इंटरेस्ट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। तो जो प्रिंसिपल पर जो आप पैसा किसी को उधार देते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो पैसा आपने किसी को दिया, जो पैसा आपने किसी को दिया वो क्या कहलाया? आपका प्रिंसिपल। वो क्या कहलाया आपका? तो आपने कहा वो कहलाया आपका प्रिंसिपल, ठीक है ना, ठीक है। वो क्या कहलाया आपका? वो कहलाया प्रिंसिपल कहलाया। तो प्रिंसिपल मतलब हो गया मूलधन, प्रिंसिपल मतलब हो गया आपका मूलधन, ठीक है ना। तो जो पैसा आपने किसी को जो है कुछ समय के लिए दिया, ठीक है ना, अब उसमें आपने बोला कि भाई मैं आपसे 5%, 10% या 1% या 2% जो है रेट आप इंटरेस्ट आपसे लूँगा, आपसे ब्याज लूँगा। तो जो आपको इसमें एक्स्ट्रा पैसा मिला वही तो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल पर आपको जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, ठीक है ना, जो आपको इसमें एक्स्ट्रा मनी मिलेगी वही तो आपका जो है क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका इंटरेस्ट, वो कहलाएगा आपका इंटरेस्ट अर्थात ब्याज, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई जो आपने प्रिंसिपल दिया है, जो आपने अपना मूलधन किसी को उधार दिया है, जो पैसा आपने उधार दिया है वो किसी न किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया होगा, किसी न किसी जो है ब्याज पर उसको जो है किसी समय टाइम पीरियड के लिए आपने दिया होगा। तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर जो है आपका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात प्रतिशत दर, ठीक है ना, प्रतिशत दर, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसको एक टाइम पीरियड के लिए दिया होगा, एक समय के लिए दिया होगा कि भाई इतने समय के लिए मैं तुमको पैसा देता हूँ, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता हूँ, इस प्रतिशत दर पे देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें तो भाई जैसे आपने जो पैसा दिया, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, मान लो सपोज करो 10% रेट पर दे दिया। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने उसको प्रिंसिपल, पी मतलब हो गया प्रिंसिपल, 3000 रुपीज़ आपने उसको उधार पे दे दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जो है 5%। और यहाँ पर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है आपका 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए आपने उसको पैसा उधार दे दिया, ठीक है, क्लियर। पैसा आपने कितना दिया उसको? 3000 रुपीज़। कितने समय के लिए आपने दिया? तो आपने उसको दिया 2 वर्ष के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 5%। तो आपसे पूछा गया कि भाई अब आपको कितना जो है उसमें ब्याज मिला? तो आपने कहा कि भाई जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो हर वर्ष का क्या होता है? समान होता है। जितना पहले वर्ष मिलेगा उतना ही अगले वर्ष मिलेगा।
तो आपने कहा कि भाई देखो 3000 का, अब 3000 का अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, मैं पहले वर्ष की बात करूं, एक वर्ष की बात करूं, तो आपने कहा 3000 का 5% ही तो मिलेगा, ठीक है ना। तो 3000 में 5% कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 600 रुपये, ठीक है ना, सॉरी 150 रुपये, कितना हो गया 150 रुपये। तो पहले वर्ष आपको 150 मिला, तो अगले वर्ष भी तो आपको 150 ही मिलेगा, ठीक है। अगले वर्ष में कितना मिलेगा, अगला जो वर्ष होगा आपका, जो आपका सेकेंड ईयर आएगा, जो सेकेंड ईयर आएगा, जो सेकेंड ईयर आएगा उस वर्ष कितना मिलेगा आपको, 150 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा। पहले वर्ष भी आपका 3000 कितना मिला 5%। अब भाई हर वर्ष का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो समान होता है, तो अगर पहले वर्ष आपको 150 मिला तो अगले वर्ष में कितना मिलेगा 150 मिलेगा। तो 2 वर्ष में कितना मिला टोटल, अगर मैं बात करूं तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 300। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 150 और अगले वर्ष फिर से 150 मिल गया, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 300। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। तो टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो आपका तो हो गया 300 रुपीज। तो अब देखो अगर मैं कहूं कि भाई टोटल रुपीज कितना मिला, 2 वर्ष बाद जो आपको पैसा मिला वो टोटल कितना था, तो आपने कहा कि जो आपको 2 वर्ष के बाद जो पैसा मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो आपने कहा 2 वर्ष के बाद जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलेंगे अमाउंट। 2 वर्ष के बाद जो पैसा हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे अमाउंट, अर्थात मिश्र धन। क्या बोलेंगे, मिश्र धन, ठीक है ना। और मिश्र धन कितना मिला आपको, टोटल अमाउंट कितना मिला, तो आपने कहा कि भाई 3000 मैंने उसको दिया था और 300 रुपीज मुझे क्या मिल गया, उसका जो है क्या मिल गया, उसका इंटरेस्ट मिल गया। तो जो मुझे अमाउंट मिला टोटल वो मिला 3300, ठीक है ना, वो मिला 3300 रुपीज। तो जो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा मिला वो आपका क्या कहलाया, वो आपका इंटरेस्ट कहलाया। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो और ये बात भी आपको याद रखना कि भाई हर वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये अब या तो आप उसको भाई हर वर्ष का अलग अलग निकाल लो, जितने वर्ष का पूछ रहा उतने वर्ष का उसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे भाई पहले वर्ष का 150 था, 2 वर्ष का पूछा 150 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। या तो फिर उसी कॉन्सेप्ट को आप फार्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हमने लिख दिया SI इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू आपका टाइम अपॉन में 100 अपॉन में क्या लगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में आएगा ना, और ये किसी सी संख्या के साथ अगर परसेंटेज लगा है तो अपॉन में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा PRT अपॉन 100, जहाँ P क्या है आपका प्रिंसिपल है, R क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, कितने समय के लिए आपने दिया। जैसे अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लगा दे तो लग जाता, बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल भाई। आपने कहा कितना सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो आपने कहा 3000 रुपीज़ था, आपने कितने समय के लिए दिया था, तो आपने कहा 2 वर्ष के लिए था, 5% रेट पे दिया था। तो आपने कहा कि यहाँ पे 2 और इंटू 5 अपॉन में आपका 100 हो जाता, तो यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल कर देते और 5 दूना 300 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता। तो जो अमाउंट आपको मिलेगा, जो मिश्र धन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो है आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट अर्थात 3300। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका जो है प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल पता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट अर्थात SI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आपने कहा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको यहाँ पर अमाउंट पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो आप वहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। इतनी सारी बातें क्लियर हैं। प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों जो मिलके आपको लास्ट में मिलता है उसको हम बोलते हैं मिश्र धन अर्थात अमाउंट। ठीक है, अब एक बात जरा और समझ लीजिए, अगर यहाँ पे हम टाइम की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर समय की बात करें, ठीक है, अब देखो, अगर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो प्रतिशत दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अर्थात जो प्रतिशत दर है, वो अगर आपको ईयरली दी गई है, ठीक है ना, वो ईयर में दी गई कि भाई 5% अब आपका पर एनम, ठीक है ना, और आपका जो टाइम है, आपका जो टाइम है वो मंथ में दिया गया है, आपका जो टाइम है वो मंथ में दिया गया है, तो इसको भी आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, समय को भी आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, अर्थात इस मंथ को भी किस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इस मंथ को आप कन्वर्ट कर दीजिए ईयर में। और मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपने कहा मंथ को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ईयरली दिया गया है, अर्थात तो वार्षिक दिया गया है, ठीक है, और जो आपका टाइम है सर वो मंथली दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे मंथ में ईयर में कन्वर्ट करें, तो समय को जो है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मंथ को क्या करेंगे, 12 से आप डिवाइड कर देंगे। और अगर जो है ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 1 ईयर में कितने मंथ होंगे, तो आपने कहा 12, 2 ईयर में 24, 3 ईयर में तो आपका 36, 12 से मल्टीप्लाई करते जाइए ईयर को। ठीक है, तो अगर आपको टाइम मंथ से किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में, तो किस में भाग देंगे, मंथ को आप 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, अगर आपका जो है कह रहा है कि भाई हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या होगा, तो अगर जो है, अगर इस बात को भी याद रखना है कि समय अगर आपको हाफ ईयरली कह रहा है कि हाफ ईयरली उसका इंटरेस्ट बताइए, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको हाफ ईयरली ही लेना पड़ेगा। और 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली मतलब हो गया छमाही। ठीक है, तो अगर आपसे छमाही पूछेगा तो छमाही कैसे हम निकालेंगे, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ईयरली दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में। अगर भाई वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है 10% है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 10/2 5% हो जाएगा। 6 महीने में 5%, फिर 6 महीने में 5%। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि अगर आपका समय वो कह रहा है कि हर 6 माह में उसको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो उसका जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी छमाही ही लगेगा। ऐसा नहीं कि समय तो आपने छमाही में कन्वर्ट कर लिया, आपने कह दिया भाई ठीक है 2 हाफ ईयरली हमने वहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो कर लिया, लेकिन हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ईयरली ही रखा, तो गलत हो जाएगा आंसर। तो अगर आपका समय आप हाफ ईयरली ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको हाफ ईयरली ही लेना है। और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दिया गया, ईयर में दिया गया है कि भाई 10% वार्षिक ब्याज दर, और आपका जो है टाइम पीरियड मंथ में दिया गया, तो उसमें भी ईयर में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मंथ को 12 से डिवाइड करके। तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर वहाँ तो टाइम दिया गया था मंथली और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था ईयरली, कैसे करें, अब मंथ का कैसे कैलकुलेट करें, या तो फिर हम जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी मंथली जो है क्या कर लें भाई, कन्वर्ट कर लें। अब मंथली कन्वर्ट करने के लिए उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मतलब पॉइंट में अगर वैल्यू आ गई तो फिर कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो इसलिए जो है टाइम को भी आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, मंथ को 12 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर हैं, तो आपको ये समझ में आ गया।
तो यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, PRT अपॉन में 100, जहाँ पे P क्या है आपका प्रिंसिपल है, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है आपका टाइम है, या फिर आप अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको परसेंटेज जो टॉपिक है वो पहले पढ़ना होता है। तो जिन्होंने अभी तक परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा तो आप फिर कैसे परसेंटेज निकाल पाएंगे। अब 3000 का 5% तो 150 होता है, लेकिन अब ये उसके लिए आसानी, जिसको परसेंटेज पहले से पता है, जिसको नहीं पता है उसको तो ये समझ में सर आपने अपॉन 100 कैसे रख दिया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने परसेंटेज में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो परसेंटेज टॉपिक पढ़ लीजिए। परसेंटेज एक मास्टर की है हर एक टॉपिक के लिए, जहाँ परसेंटेज आएगा वहाँ परसेंटेज टॉपिक की बात आएगी। तो इसलिए परसेंटेज अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए। तो देखिए ये तो आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट का जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे आप जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे आप फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, फार्मूले का भी आप कॉन्सेप्ट के तहत देखें, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के तहत जब आप देखेंगे, उसको कॉन्सेप्ट के तहत जब पढ़ेंगे तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे अगर आपको समय को ईयर में कन्वर्ट करना है, मंथ को, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मंथ को 12 से डिवाइड करके। अगर आपका जो है ब्याज वो आपसे हाफ ईयरली कह रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको हाफ ईयरली लेके ही चलना होगा, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन अगर आपसे वो मंथली की बात करें समय की, तो मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ 5000 रुपीज विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 3 ईयर। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो अब देखो आपने कहा कि भाई यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब P हो गया, वो कितना है, तो आपने कहा 5000 रुपीज़, कितना है 5000 रुपीज़, ठीक है। समय कितना है, तो आपने कहा टाइम है 3 ईयर का, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा 6%, कितना है 6%, ठीक है। अब हम चाहें तो इसका 6% निकाल कर उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, और हम चाहें तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लें कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, अर्थात प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब देखो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। अगर मैं कहूँ तो भाई अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान होता है, तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा, एक वर्ष का क्या होगा, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपने कहा 5000 का 6%, परसेंट मतलब अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 300 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300। अब देखो एक वर्ष का 300 है तो 3 ईयर का कितना होगा, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा 300 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 900, कितना हो जाएगा आपका 900, ये तो आपका आंसर होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा ये होता है आपका PRT अपॉन में 100, अर्थात 5000 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका 5000 इंटू आपका 3 इंटू आपका 6 अपॉन में 100। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 18 95, 900 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो भाई हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपका समान होता है, तो पहले वर्ष जितना मिलेगा उतना ही अगले वर्ष मिलेगा, उसके अगले वर्ष उतना ही मिलेगा। तो भाई पहले वर्ष उसको जो है कितना मिला 300, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा उसको 900, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको 900 रुपीज, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमें करना कैसे है। आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हैं और आप इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेजेंट सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 900 रुपीज इन 2 ईयर्स एंड टू 1020 रुपीज इन 3 ईयर्स, देन द प्रेजेंट सम ऑफ मनी इज। वर्तमान धनराशि 2 वर्षों में 900 रुपये और 3 वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है। तो वर्तमान धनराशि कितनी है? अब देखो कह रहा है कि जो भी अमाउंट है, सॉरी जो भी प्रिंसिपल है, अमाउंट है जो भी प्रिंसिपल है वो आपका जो है 2 वर्षों में कितना हो गया 900 रुपये, 3 वर्षों में कितना हो गया तो आपने कहा 1020 रुपये। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई प्रिंसिपल कितना है ये आपको बताना है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है ये आपको बताना है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपको वहाँ पर भाई दिया ही नहीं गया, उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। यहाँ पर देखो अब कह रहा है कि 2 वर्षों में 2 ईयर में कितना हो गई धनराशि तो आपने कहा 900। अच्छा 3 ईयर में कितनी हो गई तो आपने कहा ये हो गई 1020। अब देखो भाई दूसरे साल में वो 900 हो गई और तीसरे साल में वो 1020 हो गई। तो अभी जो 1 साल है इसमें इसको कितना इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना, इस 1 ईयर में कितना जो है डिफरेंस आया। तो अगर मैं कहूँ कि 1 ईयर में कितने का डिफरेंस आया तो आपने कहा भाई 1020 रुपये हो गई 900 की राशि, तो कितना जो है डिफरेंस आ गया तो आपने कहा ये 120 बढ़ गई। 120 ही तो बढ़ा, देखो 0 और 2 आ जाएगा आपका 2 और 10 में से 9 गया 1, बिल्कुल 120 रुपये राशि बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 120 रुपये। भाई देखो दूसरे वर्ष में जो है ये 900 रुपये हो गई और तीसरे वर्ष में जो है ये कितनी हो गई 1020 रुपये हो गई। तो आपने कहा कि यह राशि कितनी बढ़ गई तो आपने कहा यह जो राशि है वो आपकी जो है बढ़ गई कितनी 120 रुपये बढ़ गई। अब आपको ये चीज़ पता है कि भाई हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका समान होता है, जितना पहले वर्ष मिलेगा उतना ही अगले वर्ष मिलेगा, उतना ही उसके अगले वर्ष मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का समान होता है। आपसे पूछा क्या गया है कि इसका प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो भाई प्रिंसिपल है उसका वो 2 वर्ष में कितना हो गया तो आपने कहा 2 वर्ष में वो है 900 रुपये हो गया। तो 2 वर्ष में उसको जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। तो अगर मैं बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर तो आपने कहा 1 वर्ष का 120 रुपये है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 240 रुपये हो जाएगा। अच्छा तो जो 2 वर्ष में उसका जो है अमाउंट हुआ कितना हुआ था 900 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा तो आपने कहा 900, ये तो अमाउंट है, और माइनस 2 वर्ष का प्रिंसिपल कितना है 240, कितना रुपए हो जाएगा तो 0 और 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 8 में से 2 गया 660 रुपये उसका क्या था प्रिंसिपल था। बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं भाई। आपका जो है उसका जो अमाउंट है वो 2 वर्ष कितना 900 रुपये हो जाता है, 3 वर्ष में 1020 रुपये हो जाता है। तो 2 से जब 3 वर्ष में गया तो भाई कितने रुपए का डिफरेंस हो, कितने रुपए बढ़ गए 120 रुपये बढ़ गए। तो भाई हर वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका समान होगा। तो भाई 2 वर्ष में जो है इतना है, 3 वर्ष में 1 वर्ष में कितना होगा तो आपने कहा 120 रुपये। तो भाई 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 240 रुपये। तो भाई 2 वर्ष में ना हुआ है 900 रुपये, तो पहले वर्ष उसको 120 रुपये मिला, अगले वर्ष फिर से उसको 120 रुपये मिला, तो 240 रुपये उसको मिले थे। तो उसका जो आपका सिंपल जो उसका प्रिंसिपल था वो 660 रुपीज़ था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाए। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 3400 रुपीज इन 4 ईयर्स एंड 4000 रुपीज इन 6 ईयर। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 34 रुपये और 6 वर्षों में 4000 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो
अगर मैं बात करूं तो 4 वर्षों में अमाउंट कितना हो गया, तो आपने कहा 3400। यहां पर भी आपको प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है? प्रिंसिपल, कि भाई ब्याज आपका जो है मूलधन कितना उसने दिया, मूलधन कितना उसने दिया। तो आपने कहा कि भाई पहले जो आपका 4 वर्ष में जो अमाउंट है वो है आपका 3400, ठीक है ना। तो 4 ईयर में जो आपका अमाउंट हुआ कितना हुआ, तो आपने कहा 3400, 3400 रुपये। और जो आपका 6 वर्षों में हुआ, जो 6 वर्षों में हुआ वो हो गया आपका कितना, तो आपने कहा 4000। अच्छा, तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितने वर्ष का आएगा? 2 वर्ष का आएगा। तो भाई ये जो बढ़ रहा है वो आपका क्या बढ़ रहा है? वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है? सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तभी तो आपकी राशि बढ़ रही है। भाई मूलधन तो मूलधन ही रहेगा, वो तो कभी वो तो बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा उसमें ब्याज, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो 4 वर्ष में 3400, 6 वर्ष में आपका 4000। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा कि भाई इस 6 वर्ष में 4000 हो गया, चौथे वर्ष में वो 3400 था, 6 वर्ष में 4000 हो गया और चौथे वर्ष में वो 3400 था। कितना रुपए बढ़ गया? आपने कहा ये बढ़ गया 600 रुपये। ये कितना बढ़ गया? 600 रुपये। तो 2 वर्ष का जो उसका जो है 2 वर्ष का जो उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 600। वो कितना हो गया? 600। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 600/2, तो ये हो जाएगा आपका 300। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपीज है। तो अब देखो 4 वर्षों में यह राशि 3400 रुपये हुई है, 4 वर्षों में यह राशि 3400 रुपये हुई है। तो 4 वर्षों में उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 4 वर्षों में उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, तो आपने कहा 300 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 1200। भाई 1 साल में 300 रुपये मिल रही है, तो 4 साल में उसको जो है 1200 रुपये मिलेगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 साल में सर 600 रुपये है, तो 4 सालों में 1200 रुपये उसको क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो भाई 4 साल में जो अमाउंट हुआ वो कितना हुआ? आपका जो है 3400 रुपये हुआ। तो प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल कितना होगा, अर्थात मूलधन कितना होगा? तो आपने कहा प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो गया 4 साल में? 3400 रुपये। और उसको जो यहाँ पर ब्याज मिला इसमें वो मिला 4 साल में 1200 रुपये, अर्थात जो उसका अमाउंट था वो था 3200 रुपये। वो था आपका कितना? 3200 नहीं 2200 रुपये, सॉरी। कितना था? 2200 रुपये। कितना था अमाउंट? प्रिंसिपल कितना था उसका? 2200 रुपये। जो उसका प्रिंसिपल था वो था 2200 रुपये, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल जो उसने उसको उधार दिया था वो था आपका जो है 2200 रुपये। अब यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा गया, सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उसका प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो अब आपने कहा कि आपको जो है प्रिंसिपल पता चल गया, आपको समय पता है कि ये प्रिंसिपल कितने साल का है? 4 साल का है, ठीक है ना। तो अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई आपका 100 अपॉन में आपका प्रिंसिपल इनटू आपका टाइम। तो आपने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट जो 1200 है ये कितने वर्ष का है? तो आपने कहा 4 वर्ष का है, इनटू 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? तो आपने कहा 2200 है, इनटू हो जाएगा आपका 4। 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, 4 3 जा आपका हो जाएगा 12, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 से जब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 150, यह जाएगा जो है आपका 150 अपॉन में 11 हो जाएगा ना। जब आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे 300 को तो 150 आएगा,
22 को कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब इससे ये कम जो है किसी से नहीं कट सकते, क्योंकि 11 आ गया ना नीचे, 11 से भाग दो, 11 1 जा 11, चूँकि 22 ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा 40, 11 3 जा 33 इस टू द 7/11%, 13 सही 7/11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? क्या आएगा 13 इस टू द 7/11%, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई? भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट पता है, आपको आप सिंपल इंटरेस्ट कितने वर्ष का है, 4 साल का है, आपको टाइम पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दीजिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अगर टाइम निकालना तो क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है ना, सारी बातें क्लियर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि अ सम वाज पुट एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 years. Had it been put at 4% higher rate, it would have fetched 192 rupees more. The sum is, एक राशि को 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर रखा गया था। इसे 4% अधिक दर पर रखा जाता तो 192 रुपये अधिक मिलते। धनराशि है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपका टाइम पीरियड तो सेम है, टाइम पीरियड कितना है आपका 3.5 ईयर का है, लेकिन कह रहा है कि अगर भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज़्यादा हो जाए तो उसको 192 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा कि भाई देखो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपने कहा PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो जब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था, ठीक है ना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता नहीं है, तो आपने कहा कि पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू आपका T कितना है 3.5 अपॉन में 100। अब कह रहा है कि यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% ज़्यादा कर देते हैं तो आपको 192 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो अब जो है अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा अब आपका कि P इंटू, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा R प्लस 4 और समय वही रहेगा 3.5। हमको बदलना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 192 के बराबर है। क्योंकि भाई पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट R था, अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया R प्लस 4, क्योंकि अब आपने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर में हो जाएगा 192 के बराबर। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा P इंटू R इंटू 3.5 अपॉन में 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका PR, और ये एक काम कर लो इसमें कर लो 3PR, यहाँ पे कर लो 3.5 PR, और ये हो जाएगा आपका जो है प्लस का, अब इसमें जब इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका 4 पंचे 20 और 4 दिया 12 तो 14, 14.0 अपॉन में हो जाएगा आपका 100 इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका कितना, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 192। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 192 के बराबर में होगा। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? ये कहाँ से हमने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो PR हो जाएगा, P का अंदर मल्टीप्लाई करके PR हो जाएगा, P4 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 का करेंगे तो 3.5 PR आ जाएगा, 3.4 का 4 में करेंगे तो 14.40 आ जाएगा, तो ये 0 आपका हट जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3.5 PR माइनस 3.5 PR। अब चूंकि दोनों का जो है डिनोमिनेटर क्या आपका सेम है, तो ऊपर माइनस होता माइनस, प्लस होता तो प्लस होता है, यहाँ पे प्लस का आपका 14P इक्वल्स टू होता 19200। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, P बराबर कितना हो जाएगा 192
192 अप 00 अपॉन में 14, ठीक है ना। अब 14 से जो है आप 192 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जरा डिवाइड करिए भाई, कितना आएगा, 14 डिविजिबल बाई 192। तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है 14 1 जा 14, बचेगा आपका जो है 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 00 है ना आपका, ये 00 है, और ले लो यहाँ पे भाग दे दो भाई, या एक काम करते हैं इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा क्या, ये करो जरा। 2 7 जा आपका 14, 2 9 जा 18, 2 6 जा हो जाएगा आपका जो है 12, 9600 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 9 जा 18 बिल्कुल 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये देखो जरा। तो आपने कहा ये अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना बचेगा आपका, बचेगा 2, 26 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 जा आपका 21, ठीक है, और 7 4 जा 28 ज़्यादा हो जाएगा, 21 हो जाएगा आपका। 5 बचेगा, 7 7 जा 49, बचेगा 1, 7 1 जा 1, ये पॉइंट में आएगा चूंकि भी देखो भाई यहाँ पे 7 1 जा उससे कितना 3 बच जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 20 हो जाएगा, और 7 2 जा 40, बस 2 पॉइंट तक ले लो, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो है आपका 1371 रुपीज़ 42 पैसे पॉइंट तक ले लो। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दी जाएगा, क्या आएगा, नन ऑफ दी। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 14p इक्वल्स टू 192, और 100 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो आपका 00 इधर चला जाएगा। जब आप 14 से भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा आपका 1371 रुपीज़ 42 पैसे। अभी आगे भी भाग जाएगा, लेकिन हमने 2 अंकों तक यहाँ तक ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8200 रुपीज इन 7 ईयर्स एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। 14% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में 8200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो है प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है आपका कितना 8200, ठीक है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, और जो है आपका टाइम पीरियड है, जो टाइम है वो है आपका 7 ईयर, टाइम है आपका 7 ईयर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, एसआई फॉर 1 ईयर। तो आपने कहा कि भाई 8200 का 14% निकाल लें, 8200 का 14% निकालिए, कितना आएगा। तो आपने कहा अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 14 दूना 28, ठीक है ना। कितना 14 दूना 28, 8 आएगा। 2 आपका जो है क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, और 14 8 कितना होता है, अर्थात 14 8 जा कितना होता है, तो 14 8 जा कितना होता है आपका, तो आपने कहा 14 8 जा होता है भाई 112, कितना हो जाता है 112, और 112 में 2 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 140, ठीक है। क्लियर है। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो 1148 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर, तो आपने कहा ये हो जाएगा 1148 मल्टीप्लाई बाई 7, कितना हो जाएगा आपका 7 8 जा 56, 5 आपका होल्ड हुआ, 7 4 जा 28, और 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, 3 आ जाएगा, 3 होल्ड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 कितना हो जाएगा आपका 10, 0, और 7 1 जा 7, और 1 हो जाएगा आपका 8। तो 7 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा आपका 8036 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 वर्षों का 8200 रुपये पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा हो जाएगा 8000 आपका 36 रुपये। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 8 months एट 6% पर एनम इज 840 रुपीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम। किसी राशि पर 8 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना है, तो आपने कहा 840 रुपए है। तो धनराशि का मान क्या है, अर्थात जो आपने प्रिंसिपल उसको दिया है, जो पैसा उसको उधार दिया है वो कितना दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो आपको ईयरली दिया गया है, लेकिन जो समय है वो आपको मंथली दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 6% ईयरली है, ठीक है ना। ये आपको जो है प्रति वर्ष का दिया गया है, पर एनम का दिया गया है, पर एनम का दिया गया है। लेकिन जो आपका समय है, जो आपका टाइम है वो आपको मंथली दिया गया है। कितना दिया गया है, 8 मंथ का, ठीक है ना, 8 मंथ का। तो हम इस मंथ को किस में कन्वर्ट कर लें, ईयर में, तो क्या करेंगे 8/12, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 ईयर हो जाएगा, 2/3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2/3 ईयर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमने इस मंथ को किस में कन्वर्ट कर लिया, ईयर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली दिया गया है, तो समय को भी हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें चाहिए प्रिंसिपल, हमें निकालना क्या है, तो आपने कहा हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में हो जाएगा आपका रेट इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट है 840 रुपीज इंटू आपका 100 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 और समय आपका 2/3 ईयर, 2/3 ईयर, ठीक है। तो 3 2 जा हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा जो है आपका 840 अपॉन में हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 21,000 रुपीज़, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 21,000 रुपीज़। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। धनराशि कितनी है, जो प्रिंसिपल उसने दिया था वो कितना था आपका 21,000 रुपीज़। क्लियर, समझ में बात आ रही है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000 रुपीज एट 16:2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। 68,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 16 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में दिया गया है, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर में दिया गया है 16:2/3% पर एनम, ठीक है ना, पर एनम दिया गया है, पर एनम, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है टाइम किस में दिया गया है, आपने कहा टाइम दिया गया है जो है आपका मंथ में, कितना 9 मंथ। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ईयर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपने कहा 9/12, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 ईयर। कितना हो जाएगा 3/4 ईयर। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है 68,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है आपका 68,000 रुपीज है, ठीक है। तो अब देखो आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है आपका PRT अपॉन में 100, तो 68,000 इंटू आपका हो जाएगा कितना 68,000 है, ठीक है ना, इंटू हो जाएगा जो है आपका, बार बार वहाँ पे क्रॉस ही आ जाता है भाई, एक जीरो तो पहले बढ़ा लो, जीरो, फिर आपका जो है यहाँ पे कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 16:3/2 को आप क्या लिख सकते हैं। अब देखो इसके दो तरीके हैं, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 1/6, डायरेक्ट लिख सकते हैं आपका आप 1/6, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अब देखो 1/6 डायरेक्ट लिख लीजिए। अब आपको अपॉन में 100 लिखने की जरूरत नहीं है। कितने समय के लिए? 3/4। मेरी बात आपको समझ में आ गई? 16:2/3% को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 16:2/3% को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/6, ठीक है ना। कितना लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको डायरेक्ट लिख लिया जो है 1/6, ठीक है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई अगर समस्या हो तो मुझे बताइए। कोई समस्या नहीं ना? अब जरा आगे आ जाओ। अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो। तो आपने कहा ये हो जाएगा, देखो 3 दूना 6, ठीक है। 4 से कटेगा क्या या 2 से काट दो? तो आपने कहा 2 3 6, 2 चौको 8, ठीक है। अब देखो 4 से इसको और काट दो तो ये हो जाएगा आपका जो है 34,000 अपॉन में 4। जरा डिवाइड करो। तो आपने कहा 4 8 32, बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। 4 8 32, 4 5 20, हो जाएगा 8500 रुपये। तो जो उसकी जो है क्या जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो आ जाएगा 8500 रुपीज, अर्थात 8500 रुपये। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आई? आप चाहते तो पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं 16 3 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका 50 अपॉन में 3 और अपॉन में 100 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज लगा है तो अपॉन में 100 आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया। 1 वर्ष का निकाल के भी 3/4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसका 6 इतना परसेंट, तो 1/6 निकाल लीजिए। 1/6 6 को भाग दे दीजिए, जो आएगा 3/4 का उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 8500 रुपये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका कि असम बिकम्स 2286 रुपीज इन 3 years and 2448 रुपीज इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? साधारण ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 2286 रुपये और 4 वर्ष में 2448 रुपये हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है भाई, क्या होगा। तो देखो 3 वर्ष में जो है 3 वर्ष में कितनी हुई? तो आपने कहा 3 ईयर में ये हो गई जो है 2286 रुपीज, ठीक है। 4 ईयर में कितनी हो गई? 4 ईयर में कितनी हो गई? तो आपने कहा ये होगा 2448 रुपीज। अच्छा, 1 साल में कितने का डिफरेंस आया? तो जो बढ़ा वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो 1 साल में बढ़ा। तो अगर हम बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2448 माइनस 2286। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जो है कितना सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा? तो आपने कहा 8 में से 6 गया तो 2 और 14 में से अगर 8 गया तो आपका कितना आ जाएगा? 8 में 6 गया तो 2 और 14 में से 8 गया तो आपका 6 और 3 में से 2 गया तो 1। 162 रुपीज 1 साल का उसका सिंपल क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो 3 वर्ष में जो है यह अमाउंट जो है आपका कितना हो गया? 2286 रुपीज हो गया। तो 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो आपने कहा ये हो जाएगा 162 मल्टीप्लाई 3, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 बचेगा, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। तो 486 रुपीज ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो भाई प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा? तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल तो आपने कहा जो 3 साल में अमाउंट हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ 2286 रुपये, नहीं 2200 कितना हो गया आपका जो है 2200, हाँ 2286 रुपये माइनस 486,
ठीक है, क्लियर है भाई। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 162 रुपये, तो 3 साल में 486 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना माइनस कितना आएगा 0, और 8 में से 8 गया 0, और 12 में से 4 गया तो आपका 8। 1800 रुपये क्या था उसका सिंपल इंटरेस्ट था, 1800 रुपये क्या था आपका सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है। 1800 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट था, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज उसका प्रिंसिपल था, ठीक है। तो यहाँ पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब 3 साल का कितना है, तो आपने कहा 486 रुपीज इंटू आपका 100, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है आपका 1800, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए भाई। ये हो गया आपका 486 रुपीज़ 3 ईयर का आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा आपका 1800 रुपीज़, ठीक है। अब देखो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको 3 वर्ष का जो है क्या पता है सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो टाइम भी तो आपको पता चल गया 3 ईयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल और भाई सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये 3 वर्ष का ही तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखो जरा, अब 0 से 0 को कैंसिल कर दो, तो 0 से दोनों 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा आपका 18 3 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो 486 अपॉन में 54, तो 5 9 45, तो 9 चौको 36, बिल्कुल 9 बार कट जाएगा, 9 टाइम आपका चला जाएगा, तो ये जाएगा 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 9%, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9%, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आपको आ गई भाई। आपकी जो राशि थी जो 3 वर्ष में 2286 रुपये हो गई, 4 वर्ष में 2448 रुपये हो गई। तो जो आपकी ये राशि बढ़ी वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ रहा है। राशि तो जितना आपने पैसा दिया उतना ही रहेगा, ठीक है ना। उसमें बढ़ेगा क्या, आपने जो पैसा दिया जिस रेट पर दिया वो रेट पर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो एक्स्ट्रा मनी वो इंटरेस्ट ही तो है आपका, ठीक है। तो कितना रुपए, तो आपने कहा कि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 162 रुपये था, तो 3 वर्ष का 486 रुपये था, तो 3 वर्ष में यह राशि 2286 रुपये हुई, तो जो उसका प्रिंसिपल था वो 1800 रुपये ही था, ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल पता चल गया, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, आपको टाइम पता है कि 3 वर्ष में इतना हुआ, तो आप वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका PRT अपॉन में 100, तो R बराबर क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T, ठीक है। और वहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा आपका 9%। तो इस प्रकार से आप जो है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अब अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और एक बात और कि आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। भाई मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत आप भी मेरे लिए कर सकते हैं ना। मैं आपसे वीडियो के बीच में, पूरे क्लास के बीच में कभी नहीं कहता कि आप लाइक करो, कि आप शेयर करो, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा भी सपोर्ट करो ना, मेरी क्लास को थोड़ा सा शेयर करिए, ताकि जो है लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक जिनको वाकई में ज़रूरत है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा क्लास को आप भी शेयर करिए, ताकि जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मेहनत केवल इतनी सी करनी है कि आपको केवल उस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना। जितने आपके पास ग्रुप हों, जितने आपके जो दोस्त हों, उनके पास शेयर करिए, उनसे बोलिए कि वो भी शेयर करें, ताकि चीज़ें जब आप आगे से बढ़ाएंगे तो भाई मैं भी और अच्छा करने की आपके लिए कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे बताएंगे सर ऐसा करिए, ये कीजिए, ये क्वेश्चन लेके आइए, तो मैं आपके लिए और बेस्ट कर सकता हूँ। और आप देख रहे हैं कि आपसे 1 भी रुपये नहीं लिया जाता, पूरा फ्री आप कॉस्ट में आपको चीज़ें दी जा रही हैं, फिर भी आप जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है ना। क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।